हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन लॉग क्या होता है। कॉमन लॉग होता है जिसे हम LOG से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका बेस हमारे पास 10 होता है। और नेचुरल लॉग जिसे हम LN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे लॉग टू द बेस E भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे पास होता है नेचुरल लॉग और ये होता है हमारे पास कॉमन लॉग। इसे हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं और इसे नेपियर लॉग भी बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि ये जॉन नेपियर ने डिराइव किया था, इसीलिए हम इसे नेपियर लॉग भी बोलते हैं। लॉग बेसिकली होता क्या है? सपोज अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं लॉग टू द बेस 10x और इसकी वैल्यू कोई a कांस्टेंट निकल कर आ रही है, दैट मीन्स हमने क्या करना है, ये जो बेस वैल्यू है इसकी पावर a अगर हम करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास x निकल के आता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास log टू द बेस e लिखा हुआ है और x इक्वल्स टू a कर रहे हैं या b करते हैं हम यहाँ पर, है ना, डिफरेंस हो जाएगा ए और बी में। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, बेस है इसका ई और ई की कितनी बार पावर हम बी करें, मतलब कितनी बार पावर करें, कितनी बार ई को हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिजल्ट निकल के एक्स आए। लॉग का बेसिक मीन ये होता है। अब बात करते हैं कि log टू द बेस 10x में और log टू द बेस e में क्या रिलेशन होता है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं e किसे कहते हैं। तो यूलर ने एक कांस्टेंट डिराइव किया था जिसके लिए था हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू e। इसकी वैल्यू e के बराबर आई थी, जो कि एक हमारे पास इरैशनल नंबर है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है 2.718281 एंड सो ऑन। इसे हम लोग इजी या पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक अगर हम लें तो 7128 तक ले सकते हैं, या फिर अगर हम लोग बिल्कुल और छोटी कैलकुलेशन करना चाहें तो हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 2.71 तक। बट ये इरैशनल नंबर है जो कि चलता जाता है और इसमें एलिमेंट्स की रिपीटेशन भी नहीं होती है। ठीक है, तो नेपियर ने क्या किया था, इस ई बेस को लिया था और इसी ई बेस को लेते हुए उन्होंने लॉग की वैल्यू फाइंड आउट की थी और उसे ही हम लोग नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग बोलते हैं। नाउ हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। आपका log टू द बेस 10 और log टू द बेस EX में आपस में क्या रिलेशन है। दैट मीन्स अगर हमें log टू द बेस 10 की वैल्यू पता है तो क्या हम log टू द बेस E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, अगर हमें वैल्यू फाइंड करते हैं log टू द बेस log, है ना, log टू द बेस 10 5 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आपके पास आएगी 0.6989 के बराबर एंड सो ऑन आएगी, लेकिन हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेकर चलते हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पर भी हम इसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास है लॉग और वैल्यू हम लोग ने फाइंड की है 5 पर, तो log टू द बेस 10 5 की वैल्यू क्या आएगी 0.69। अगर हम इसे लाइट हटाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आती है 0.69897 एंड आगे वैल्यू चल रही है हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लेते हैं और वैल्यू हमारे पास होती है ये। अब अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें log टू द बेस e, तो हमें e बेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर ln लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू सेम वैल्यू पर फाइंड आउट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1.6094। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं log टू द बेस e के लिए हमारे पास ये ln आ जाएगा और वैल्यू है हमें वही 5 पर फाइंड करनी है और वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.6094 अप्रॉक्सीमेट। हमने ये भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिया है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं log टू द बेस 10 5 डिवाइडेड बाय ln 5 तो रिजल्ट हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक 4342 आता है। सेम एज अगर हम लोग लेकर चलते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं 6 के लिए ln 6 तो भी रिजल्ट हमारे पास 0.4342 ही आता है अप्रॉक्सीमेट। अगर हम लोग log टू द बेस 10 7 लें
ln 7 ले तो भी रिजल्ट हमारे पास 0.4342 आता है। तो इन एग्जाम्पल को आप चेक भी कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। दैट मीन्स 42 सॉरी, दैट मीन्स हम इनसे एक कंडीशन निकाल सकते हैं कि हमारे पास log टू द बेस 10x डिवाइडेड बाय log टू द बेस ex की जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेट 4342 आती है। हम नॉर्मली ये वैल्यू लेकर नहीं चलते हैं, हम जो वैल्यू लेकर चलते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है कि अगर हम लोग ln x को डिवाइड करें log टू द बेस 10x से तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है 2.30। इसका रेसिप्रोकल निकल के आता है। ये जो वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं, अगर इसे 1 से डिवाइड करें तो कुछ ऐसी ही वैल्यू हमारे पास आती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके रिलेशन के लिए हमें ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मली हम लोग यही रिलेशन देखते हैं, यही वैल्यू लगभग दी होती है। तो नेपियर लॉग अगर हम बात करें तो किसके बराबर आ गया, 2.30 इंटू log टू द बेस 10x के बराबर आ गया। लेकिन हम लोग 10 और e में कांस्टेंट वैल्यू नहीं देखना चाहते और हम लोग कोई रिलेशन 10 और log n में log e में ही देखना चाहते हैं। तो आप एक कैलकुलेशन और करें, आप फाइंड आउट करें log टू द बेस e 10 की वैल्यू, log टू द बेस e, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ln 10 की वैल्यू। अब देखिए आपके पास ln 10 की वैल्यू क्या आती है, 2.30। दैट मीन्स 2.30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log टू द बेस e 10 लिख सकते हैं। तो इनका रिलेशन हमारे पास क्या निकल के आया, ln x दैट इज इक्वल्स टू log टू द बेस e 10 इंटू log टू द बेस 10x, या फिर हम इसे एक ही फॉर्म में लिखें तो ln x इक्वल्स टू ln 10 इंटू log टू द बेस 10x। ये रिलेशन होता है हमारे पास नेपियर लॉग में और कॉमन लॉग में। आप ये भी याद रख सकते हैं। और ये अगर आप कांस्टेंट वैल्यू याद नहीं रखना चाहते या कहीं पर आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई तो ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग क्या रहता है हमारे पास, log टू द बेस ex इज इक्वल्स टू 2.30 log टू द बेस 10x। आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0.4342 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.30 के बराबर ही आती है। यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल करके लिखा तो हमने वैल्यू 2.30 लिखी है। तो आपके पास log टू द बेस e ln हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ln यहाँ पर हमारे पास है log टू द बेस e, और log जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो है हमारा log टू द बेस 10। तो इनका रिलेशन क्या होता है कि अगर हम log टू द बेस e की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो log टू द बेस 10 की वैल्यू जो सेम पॉइंट पर है उसे 2.30 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर आपके पास log टू द बेस 10 दैट मीन्स अगर आपके पास log टेबल विद बेस 10 है और आप इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो जस्ट आपको 2.30 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ log टू द बेस e। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।